वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबको अपना परिचय देती हूँ कि मेरा नाम पूनम देवी है। मैं वार्ड नंबर 15 नगर परिषद सीतामढ़ी से उम्मीदवार ने वार्ड नंबर 15 सहित समस्त नगर परिषद क्षेत्र के सभी नगर नागरिकों को प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपके आशीर्वाद से मैं वार्ड नंबर 15 में निर्वाचित होती हूँ तो मैं अपने वार्ड में बिना किसी भेदभाव के तथा बिना किसी दलाली के निष्पक्ष रूप से वार्ड नंबर 15 सहित समस्त नगर वासियों को सेवा करूँगी। साथ ही अंत में आप सबों को माता जानकी के जन्मदिन के अवसर पर जानकी नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी लोग जान रहे हैं कि सीतामढ़ी नगर परिषद सहित पूरे बिहार में नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में महिलाओं को अधिकार सम्मान देने के लिए इस पंचायत चुनाव में नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण की व्यवस्था किए हैं, जिसकी वजह से मैं वार्ड नंबर 15 जो है आरक्षित सीट है महिलाओं के लिए। इसमें मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम देवी उम्मीदवार है। मैं आप सबों से एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 13 में मैं पूर्व में कमिश्नर रह चुका हूं, पार्षद रह चुका हूं। मेरे कार्यकलाप को वार्ड नंबर 13 की जनता भली भांति जानते हैं। भले ही वार्ड मेरा 13 और 15 हो, लेकिन मोहल्ला मेरा एक ही है और उस मोहल्ले का नाम है कोट बाजार। वार्ड में जरूर बटे हैं, लेकिन मोहल्ला हम लोगों का एक ही है, इसका नाम कोट बाजार है। इसलिए मेरे कार्यकाल के दौरान मेरा क्या कार्यकलाप रहा है, इसको जानना बहुत ही आसान काम है। आप सब आसानी से मेरे विषय में, मेरे आचार विचार व्यवहार के विषय में पता कर सकते हैं। अगर मेरा आचार विचार व्यवहार और काम करने का तरीका निष्पक्ष, बिना भेदभाव के, बिना दर दलाली के रहा है, तो मैं वार्ड नंबर 15 की समस्त जनता से निवेदन करते हुए आग्रह करता हूं कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम देवी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। साथ ही मैं सीतामढ़ी नगरवासियों से भी एक अपील करना चाहता हूं, एक आग्रह करता हूं कि बहुत सारे वार्डों में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार खड़े हो गए हैं जो सिर्फ धन बल जात पात के नाम पर खड़े हो गए हैं, जिनकी कोई राजनीतिक सामाजिक पहचान नहीं है। अगर है भी तो वह कलंकित है, लेकिन उसके बावजूद वो पैसे के बल पर, वो धन बल के बल पर, वो ताकत के बल पर, जात के नाम पर वह खड़े हैं। वैसे लोगों को, जिसमें कुछ वर्तमान पार्षद भी है, कुछ पूर्व पार्षद भी है, कुछ नए उम्मीदवार भी हैं, मैं आप सबों से, पूरे नगरवासियों से ये आग्रह करता हूं कि आप, चुनाव आयोग ने जो 15 दिन का समय दिया है आपको उम्मीदवारों को जानने के लिए, आप निश्चित रूप से आप किसी लालच में न पड़कर अपने अपने उम्मीदवारों के विषय में सही जानकारी उपलब्ध करेंगे और आपको लगेगा कि मेरा उम्मीदवार सही है, उसी सही आदमी को निर्वाचित करने का काम करेंगे, ताकि सीतामढ़ी जो मां जानकी की जन्मभूमि है, यहाँ का जो नगर परिषद का जो गठन हो, वह ऐसा गठन हो जिससे पूरा देश गौरवान्वित हो, पूरा बिहार गौरवान्वित हो। ऐसा काम मत करेंगे जिससे इन्हीं सब विषयों के साथ पुनः आप सबों को मां जानकी के जन्म दिवस जानकी नवमी पर हार्दिक शुभकामनाएं।
जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड नंबर 15 की जनता, जय सीतामढ़ी नगर परिषद। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं, हम वास्तु विहार हैं। स्कूल सीतामढ़ी, हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली अप टू +2 लेवल। 7 एकड़ में फैला अत्याधुनिक शिक्षा मंदिर। हमारी सुविधाएं एवं विशेषताएं, योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था, डिजिटल क्लासरूम एंड वाईफाई कैंपस, मॉडर्न पुस्तकालय एंड कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं सभागार, CCTV कैमरा, स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की सुविधा, संतुलित आहार की समुचित व्यवस्था, संगीत शिक्षण की सुविधा, योग मेडिटेशन एवं शारीरिक व्यायाम की सुविधा, 24 आवर्स पावर बैकअप। हमारी उपलब्धियां: ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियन, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गाइड में पुरस्कार, IIT एवं मेडिकल जैसे शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष चयन। साथ ही नेपाल के छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अपने ही घर जैसा माहौल में सुविधा संपन्न हॉस्टल की व्यवस्था, सीट सीमित है, जल्द ही संपर्क करें। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी, एकेडमिक ब्लॉक अमघट्टा सीतामढ़ी, राजोपट्टी सीतामढ़ी। कॉन्टैक्ट 7320921479 9546791556। फॉर मिस्ड कॉल डायल 00919431। आपका नाम? मेरा नाम सुनील साहू, पूर्व प्रत्याशी वार्ड नंबर 14। बोलिए। मैं पिछले बार भी नगर परिषद का चुनाव लड़ा था और अच्छी मतों से मैं चुनाव हार गया था। इस बार फिर मैं पूरी तैयारी के साथ अपनी धर्म पत्नी ममता साहू को चुनाव के मैदान में उतारा हूँ, ताकि समाज में कुछ काम बाकी रह गया है। जो पिछले पूर्व में जो कमिश्नर लोग जीते उस काम को पूरा नहीं कर सके हैं। उस काम को पूरा करने के लिए हमारे वार्ड नंबर 14 में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, वह है जल निकासी की समस्या। लोगों को घर से जो पानी निकलता है वह पानी कहाँ जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी वार्ड नंबर 14 में के निकला हुआ पानी और बारिश का पानी वार्ड नंबर 14 में ही अंदर चला जाता है और लोगों को प्रदूषित जल पीने पर मजबूर होना पड़ता है, जिसके कारण आज भी वार्ड नंबर 14 में लोग बीमार रहते हैं। इतना मच्छर की पैदाइश है वार्ड नंबर 14 में कि लोग रात में सो नहीं पाते हैं। ये मुख्य समस्या है। मेरी पत्नी अगर चुनाव जीती वार्ड नंबर 14 से तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य होगा कि वार्ड नंबर 14 में जल निकासी की समस्या को सुदृढ़ करके, ताकि वार्ड की जनता सुख और चैन से सो सके या और चैन की जिंदगी जी सके। यह मेरा निष्ठापूर्वक समस्या को मैं समाधान करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़े। मरीज जल निकासी की समस्या को मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि समाधान हो। वार्ड नंबर 14 निवासी हुए। हमारे वार्ड में रोड, नाला, बिजली पोल की काफ़ी समस्या है। इस गंदगी बस्ती होने के कारण हम लोग काफ़ी अस्वस्थ रहते हैं। इसलिए हम लोग विचार करके वार्ड नंबर 14 के निवासी, सारे मोहल्ले वासी इस बात पर विचार करके हम लोगों ने ममता साहू को आगाह करके उनको निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार घोषित किया। इसमें हम उनके एक साथ होकर के भारी मतों से विजय करा देंगे। सरकार के साहू के इस मोहल्ला से हम की विजय बनाना भारी वोट से मत है इनको। यहाँ वार्ड नंबर 14 से कि इनको निकालना है, विजय बनाना है तो बनाना है। तो हम ममता साहू के खड़ा करवाए हैं, तो इनको साथ है। ममता साहू निकलेंगे, जीतेंगे तो बहुत काम करेंगे, तो हम इनको साथ है। तो गए में से सब अपना पैसा लगाए, तो अपना पैसा लगा करके माने सब कुछ किए। जीता हुआ दे दी है
इस बार हमको जिताना है ममता देवी को, ममता साहू को जिताना है। वार्ड नंबर 14 से मोती के माला छाप से। आपका नाम? नमस्कार है, हम गायत्री देवी खड़ा है 13 वार्ड से। मेरा नाम गायत्री देवी है। हम वार्ड के लिए खड़े हैं, विकास का काम करेंगे जी। और जो विकास है उसका तो हम खूब अच्छा ही से करेंगे। जो हम जीत जाएंगे तो वोटर लोग से यही हमारा निवेदन है कि आप अपना अपना कीमती वोट हमको नाम पर लगा के हमको विजय प्राप्त करा दें। आपको वार्ड में 13 वार्ड में हम 3 बार खड़े हैं, आप हमको वोट नहीं दे रहे, लेकिन अगली बार मेरा नाम नहीं भूलिएगा। मैं गायत्री देवी वार्ड के लिए सब चीज करूँगी और करती ही रहूँगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है मैडम? जी, आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज जी। हवाई जहाज के लिए लोगों जी, दूसरा नंबर। मैं वार्ड नंबर 23 के प्रत्याशी हूँ। मैं वार्ड नंबर 23 में जब मैं जीत जाऊंगा, वहाँ की जनता अगर हमें सपोर्ट किया कि नहीं, जयनारायण जी रिटायर्ड सफाई निरीक्षक है, म्यूनसिपलिटी में इनका जानकारी है, नगर परिषद में सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमको जिताएंगे तो मेरा वादा है कि वार्ड नंबर 23 के जो साफ सफाई, जो प्रधानमंत्री योजना, कन्या विवाह योजना, जो भी योजना है, जो भी सुविधा होगा, पहले वार्ड नंबर 23 के जनता के बीच में रखेंगे। इसको बाद जनता जब मेरा संतुष्ट होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जीतने का, जनता जो वोट दिया उनका मैंने कर्ज था जो हम उनको चुका दिए। मेरा चुनाव चिन्ह ताला चाबी है और ताला चाबी पर हम कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 23 के जनता के आह्वान किए हैं कि हमारा नम्र निवेदन है कि वार्ड नंबर 23 में ताला छाप पर मोहर लगा करके हमें विजय बनावे। हम श्याम बाबू पासवान वार्ड नंबर 13 के तमाम जनता से अपील करते हैं श्रीमती गायत्री देवी के चुनाव चिन्ह वायुयान हवाई जहाज छाप पर अपना एक कीमती मोहर लगा करके इनको भारी मतों से जितावे। पिछले 3 सालों से 2002, 2007, 2012 से ये चुनाव लड़ती आ रही है। तब जनरल वार्ड हुआ करता था, आज अनुसूचित जाति महिला का वार्ड आरक्षित हुआ है। इसलिए अब पुनः 4थी बार जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेगी। 13 वार्ड के जनता से, माता एवं बहनों से अपील है कि अपना एक कीमती मोहर लगाकर पुनः मैं अपील करता हूँ कि इनको विजयी बनावे और पूरा एक बार अवश्य इनको सेवा का मौका दे। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। मेरा चुनाव चिन्ह है गायत्री देवी का हवाई जहाज। बटन दबा के विजय प्राप्त करा दें। आपका आभारी मैं 13 वार्ड का सब दिन रहूँगी। पहले माँ को जो कि 13 से बिलोंग करते हैं उनसे अपील है कि मेरी माँ गायत्री देवी, जिनका चुनाव चिन्ह हवाई जहाज वायुयान है, जो क्रमशः 2 नंबर पे आता है, जो लगातार 3 साल से मेहनत करे जा रही है आपके वार्ड के लिए, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन इस बार आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की दुआ से वायुयान पे बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाना है। 13 वार्ड को एक परिवार की तरह लेके चलना है और उसे शिक्षा से अच्छे ढंग से शिक्षा देना है और सफाई मुक्त करना है। ठीक है ना? जी, आपका क्या नाम है? गायत्री देवी हुआ हमारा नाम, 11 नंबर वार्ड। कहिए मैडम जी क्या हुआ? वह इंदिरा आवास का जो है हम लोग को सूची अभी नहीं मिला है। इंदिरा आवास का क्या हुआ, हम लोग लिख करके दिए थे, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद रोड सफा किए, इतना सबको लाइटिंग बनवाए, लाइटिंग वाला सबको पैसा नहीं मिला है। हम लोग को वार्ड का कोई सुनवाई नहीं होता है। इतना हम लोग परेशान होते हैं कि कुछ नहीं होता है। सब बोलता है कि वार्ड से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग को कुछ मिलेगा तब न करेंगे। उनका टाइम नहीं सुनवाई करते हैं। वीडियो साहब के पास जाते हैं, घूम कर चले आते हैं। सचिव साहब के पास जाते हैं, वो भी कुछ नहीं बताते हैं। मुखिया साहब के पास जाते हैं, वो भी कुछ नहीं बताते हैं। इसका कारण क्या है? पता नहीं क्या है, से तो वही लोग न समझेंगे। वो लोग क्या चाहते हैं, क्या घोटाला करना क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करती हैं? हम चाहते हैं जो हमारे वार्ड का विकास हो, हमारे पंचायत का विकास हो।
हम लोग जो उम्मीद लेकर के खड़ा हुए हैं ना, जो अपना वार्ड को, अपना पंचायत को कुछ विकास करेंगे, जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? नाम गोपाल यादव जी। नाम क्या है? आप मधुबन पंचायत में क्या जनता हम वार्ड नंबर 14 से नागरिक है। हाँ नागरिक बोलिए। हाँ, तो इस पंचायत क्या है, जो हमारे पंचायत समिति सदस्य शोभा देवी के नेतृत्व में आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया था। मुखिया के द्वारा मनमानी और 30,000 रुपया इंदिरा आवास को, जिसका नाम सूची में आया और उसको काट दिया गया, और जो 30,000 रुपया दिया उसका नाम जोड़ दिया गया। इसी के खिलाफ में आज धरना का आयोजन किया गया है और इंदिरा आवास के सहायक को डरा धमका कर और उसको जबरन रूम में बंद करके लिखवाया गया, और जो भी छत वाला का जो दुकान था उसको छत दिया गया। एक भी फूस वाला को, न विधवा को, न विकलांग को, मतलब एक भी वो वंचित किया गया है। इसलिए आज धरना प्रदर्शन के कार्य किया गया है। यही प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आपको जो है सो 30,000 रुपया लेकर के ही अब नाम जोड़ा जा रहा है, असली आदमी का नाम छाट दिया। हाँ, जिसका नाम सूची में उसको छाटा जा रहा है, और जिसका नाम सूची में नहीं है, किसी का बाप का नाम काट दिया जा रहा है, तो उसको मतलब पैसा लेके उसका नाम जोड़ दिया जा रहा है। मतलब सही सूची को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। और जो 30,000 रुपया दे रहा है तो छत वाला तो तुरंत 30,000 देगा, गरीब आदमी कहाँ से 30,000 होगा, इसलिए उसका नाम काटा जा रहा है। इसी के विरोध में धरना कार्यक्रम रखा गया है। और इससे अगर जिला प्रशासन अगर इससे न कोई अधिक एक्शन लेगा तो हम लोग अनशन पर भी मधुबन पंचायत के हैं, वार्ड नंबर 14। हम लोग पंचायत समिति के साथ मिलकर मुखिया के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। अम्बेडकर स्थल पर जो बोलिए हरीश यहाँ गए कुमरा के सब पंचायत महामारी के विरोध में आज दिवसीय अम्बेडकर स्थल पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया शोभा देवी जी के नेतृत्व में। और आपका नाम क्या है? सुशील कुमार यादव। आप क्या हैं? हम नागरिक हैं 15 वार्ड के, और 30,000 रुपया लेके ही आवास योजना का चयनित किया जा रहा है। और जो पैसा नहीं दे रहा है उसका काम हो नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इतना खर्चा के कहाँ से आएगा पैसा, हम किसी को कमाई है। ये कौन कह रहा है? ये मुखिया बोल रहा है। मुखिया पति अजय मंगल प्रखंड अध्यक्ष है, कह रहा सरकार का हम पति है, सब प्रशासन मेरे साथ है, तुम क्या करेगा, हम सरकार में है। तो सरकार के प्रखंड बना दिया 30,000 सुनने के लिए मुखिया पति को। सरकार नीतीश कुमार का प्रखंड अध्यक्ष बना है 30,000 रुपया सुनने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। गरीब को मिल नहीं रहा है, जिसकी नौकरी है, पक्का मकान है, 3 मंजिला मकान है, उसका सहायता मिल रहा है, और गरीब का कोई नहीं मिल रहा है। जाने तो 30,000 रुपया होगा वही नहीं मिलेगा उसको, जिसका ये 2011 में जनगणना हुआ था उसका नहीं मिला है। सरकार घर से सूची बन गया उसका नहीं मिला है। ये अपना हाथ से लिख कर दे रहा है कि इसको पैसा दे रहा है उसको मिलेगा, नहीं देगा उसको नहीं मिलेगा। ये कालाबाजारी हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की कालाबाजारी के विरोध में ये मनरेगा का ये सब कालाबाजारी। मुखिया का उर्मिला देवी है, हमारे मधुबन पंचायत का पति अजय मंडल प्रखंड अध्यक्ष जगदीश। चाहिए जी, इसलिए आप धरना में बैठे हुए। दूसरे दिन हम लोग CIM माकप्पा कार्यकर्ता, दर्जनों कार्यकर्ता अनशन के सपोर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन किसी के सुधि लेने नहीं आया। अनशनकारी का हालत बिगड़ा हुआ है, और डॉक्टर भी अभी तक नहीं आया, और नहीं कोई है जो पदाधिकारी सुधि लेने आया। जब तक हम लोग का मांग है, जो अनशनकारी का मांग है, वो CPM द्वारा मांग क्या है? मांग है जो कीर्तन है डूंगा थाना कांड संख्या 73/2017 के अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करो एवं अपहृत लड़की को अविलंब बरामद करो। ये सवाल को लेकर के अपहृता को 7 तारीख के दिन शाम में डूंगा प्रशासन जाके धमकाने का काम किया, जो तुम अगर 8 तारीख के अनशन पर बैठोगे तो हम तुमको मार पीट के उनसे तुम पर केस कर देंगे। तो वैसे आयु को ऐसे थाना प्रभारी को यहाँ से अविलंब डिस्चार्ज करो और उस पर मुकदमा दर्ज करो।
जो गरीब महिला है या भीख महिला है उसको जा कर के जो अपनी मांग के लेकर के अनशन पर बैठने वाली थी, तो उसको यह डराने धमकाने का काम किया। जो पार्टी इसके लिए सीरियस रूप में ले रही है, जो उसको अविलंब गिरफ्तार करो, ऐसे प्रशासन को बर्खास्त करो और उस पर मुकदमा चलाया जाए। 22/3/2017 को संध्या 7 बजे के लगभग में बेरबाद गाँव से अख्तरी खातून का अपहरण कर लिया गया था, जो इस संबंध में अपहृत लड़की की मां का नाम सदरू खातून पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत इस डुमरा अम्बेडकर स्थल पर अपनी मांग को लेकर के उस अपहृत लड़की जो हुआ था उस संबंध में डुमरा थाना में 73/2017 डुमरा थाना कांड संख्या 73/2017 दर्ज है और उसमें 1.5 माह होने के बाद भी डुमरा थानेदार आज तक उस कांड के जो पुलिस आयु है उनके द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं किया गया है और नहीं अपहृत लड़की को बरामद किया गया है। इस सवाल को लेकर 8/5/2017 से यह अनशन अपहृत लड़की की मां अनशन पर बैठी हुई है और आज अनशन का दूसरा दिन है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अनशनकारी की स्थिति को सुधी लेने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं आया है, न प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी आया है। इस अनशनकारी की हालत मरणासन है, कब्रिस्तान की ओर है और यहाँ का जिला प्रशासन की कर्मीय नींद में सोई हुई है, लवारिस बना हुआ है। यह सुशासन की सरकार का ये कानून है कि यहाँ की प्रशासन जो है भ्रष्टाचारी अत्याचारियों के मेल में आकर के ये अनशनकारी का खबर नहीं ले रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस अनशनकारी के मांगों के समर्थन में हम कल से ही यहाँ हमारे कार्यकर्ता धरना पर बैठे हुए हैं और पुनः हम जिला प्रशासन से इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि अनशनकारी की जो मांग है उसको अविलंब पूरा किया जाए, नहीं तो विवश होकर हमारी पार्टी जन आंदोलन तेज करेगी, प्रशासन को नाक में दम कर देगी, चैन की नींद उड़ा दी जाएगी। और आपका नाम सर? मेरा नाम सुरेश बैठा हुआ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी का सदस्य। आपका परिचय? जी मेरा नाम ममता साहू है। जोर से बोलिए। ममता साहू जी, आप कहाँ से खड़ी हैं? वार्ड नंबर 14 से। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मोती की माला छा। जी मैडम जी, आप जीतिएगा तो क्या कीजिएगा? जी मैं जीतूंगी तो मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड इतना पिछड़ा हुआ वार्ड है जो इसमें रोड नहीं, कहीं रोड नहीं है, कहीं नाला नहीं है, कहीं नाली नहीं है। जब मैं वोट मांगने जाती हूँ तो मुझे जनता लोग यही कहता है कि इससे लोग जीत जाता है, न नाली बनाता है न नाला बनाता है। हम लोग को बहुत बरसात के समय में बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग सर्वेक्षण कीजिए, देखिए कि 14 वार्ड में कितना काम बाकी है। काम बहुत बाकी है, इसलिए मैं जीत जाऊंगी तो मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ और निष्ठा के साथ कहती हूँ कि मैं 14 वार्ड में अपना जितना काम है वो मैं अपने ईमानदारी पूर्वक करूँगी और मैं अपने वार्ड में खड़ा होना चाहती हूँ कि मैं पूरे जनता के सामने कि मैं एक बार जीत जाऊँ और अपनी जनता को सेवा करूँ।
हे करुणामय ब्रह्म ब्रह्म बाबा की, महाकोल बाबा की। बाबा नाम बाबा के बलम, बाबा नाम बाबा के बलम, बाबा नाम कि मुझे लेक्चर देना पड़े, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर ये काम मुझे करना ही पड़ता है। तो आज का जो ये अवसर है, मैं इसको इस सत्संग का जो माहौल है इसमें कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए कैसे कैसे चलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बीमारी होगा तो कैसे केयर लेना चाहिए, और जो मानसिक स्तर है उसमें पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ आ जाता है। उसमें भी डिफरेंट स्टेज में आपको डिफरेंट टीचर का जरूरत पड़ता है। और भी बाबा मिले, सदगुरु मिले हम लोग को, जो हमारा इष्ट हुए, ये हम लोग का बहुत सौभाग्य का बात है। पहले आप लोग जानते थे कि हम लोग का जो योग साधना सिखाया जाता है ये एक तांत्रिक साधना है, तांत्रिक साधना पद्धति है, तांत्रिक योग साधना। इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करने जाना नहीं चाहता है। मैं आज करूँगा कल करूँगा करके लेट करता है मन। इसीलिए तो कहा गया है सुबह से शीघ्रम अशुभ से काल हरना। अशुभ में क्या होता है कि मन जल्दी इन्वॉल्व होता है, और उसमें क्या होता है, इसी को अवॉइड करने का क्या तरीका है, जब अशुभ भावना मन में आए तो टाइम किल कीजिए कि ठीक है ये बात फिर समझिएगा। आपको किसी सोचे कि इसका क्षति करना है तो उसको डिले कीजिए, देखते हैं कल और सोच के देखते हैं। ठीक है, और एक दिन कटा, 2 दिन कटा, तीसरा दिन आप सोचिएगा कि नहीं उसको क्षति करूँगा तो ये मेरा ही उसका फल भोग करना पड़ेगा। आपका अशुभ भावना धीरे धीरे खत्म होगी। कीजिएगा डायरेक्ट तो नहीं मिल रहे हैं आपका सामने, जो आप थोड़ा पेड़ा वड़ा ठेकुआ खा खिला करके उनको खुश कीजिएगा, थोड़ा पाँव हाथ दबा दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो उनका सेवा कैसे कीजिएगा, आपको उनका सृष्टि की सेवा करना है, इसको लेके आपको आगे चलना है। आप देखिए यदि धर्म ये हो गया आपका विचार रस सेवा, तब और मनुष्य का धर्म एक होगा, नहीं तो क्या होगा। कौन अस्वीकार करेगा कि आप अपने को विचार नहीं कीजिएगा, आप जगत का सेवा नहीं